नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये हजेला एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला साइंस। तो दोस्तों, इन दिनों लगातार एक चर्चा चल रही है। ये है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। और अफगानिस्तान में इस वक्त किसकी सरकार है? तो अफगानिस्तान में इस वक्त है तालिबान की सरकार। ये वही तालिबान है जिसको कि हटाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया और इसे हटा भी दिया। और उसके बाद 2021 में दोबारा से तालिबान वहाँ की सत्ता में फिर से आ गया। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो विदेश मंत्री हैं तालिबान के, और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री, और ये हैं शहबाज शरीफ जो कि हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ भूचाल सा आ गया है। आखिर क्या हुआ और क्या टूटेगा पुराना रिश्ता? तो ये रिश्ता किसके बीच का है? ये रिश्ता है अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच का। देखिए, जब तालिबान की सरकार नहीं थी तो भारत के अफगानी सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। और भारत के रिश्ते कोई आज के नहीं है, भारत के रिश्ते वर्षों पुराने हैं। क्योंकि अफगानिस्तान का कभी कुछ ऐसा हिस्सा हुआ करता था जो कि मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा हुआ करता था। काबुल, कंधार, वहां तक मौर्यन डायनेस्टी के वहां अभिलेख मिले हैं। बामियान की बुद्ध मूर्ति बताती है कि किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कभी वहां हुआ करता था। तो भारत के न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते पीढ़ियों से, लगातार कई दशकों से या बोला जाए सेंचुरी से वहां पे बने हुए हैं। लेकिन सिर्फ वहां पे तब्दीली तब आई थी जब वहां पर तालिबान की सरकार थी। और ऐसे में वहां पर भारत के एक इंडियन एयरलाइन के विमान को अपहरण करके नेपाल और दिल्ली के बीच का जो विमान था उसको अपहरण करके लाहौर से फिर कंधार जब लेके गए थे, वहां पर उस वक्त की तालिबानी सरकार ने उन आतंकवादियों को भागने में मदद की थी जिन्होंने भारत के विमान का अपहरण किया था। तो कुछ ऐसे संबंध बिगड़ गए थे भारत के, और लगातार पाकिस्तान ने तालिबान का इस्तेमाल किया था भारत के विरुद्ध जो छद्म युद्ध चलाता है वो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए। तब भी कुछ रिश्ते बिगड़े हुए थे। लेकिन 2021 के पश्चात हम देखते हैं कि स्थितियां बिल्कुल धीरे धीरे बदलती चली आ रही हैं। तालिबान अब वहां अफगानिस्तान में एक सरकार बना करके काम कर रहे हैं और वे पहले की तुलना में एक बेहतर सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वे दोबारा से अपने उन रिश्तों पर पुनर्विचार कर रहे हैं जो कभी बिगड़े हुए थे। और भारत भी देख रहा है बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान नजदीक आते चले जा रहे हैं, ऐसे में भारत को भी मध्य पूर्व के देशों तक पहुंच बनाने के लिए जरूरत है अफगानिस्तान जैसे एक देश की। तो चाहे वहां आज तालिबान की सरकार हो या पुराने समय में अशरफ गनी की सरकार रही हो, कुल मिलाकर के बात यह की जाएगी कि यहां पे जिसकी भी सरकार हो, भारत भी विदेश नीति के दृष्टिकोण से देखता है कि उसे पाकिस्तान को घेर के रखना है और मध्य पूर्व में अपनी पहुंच बना के रखना है। ईरान में जो चाबहार बंदरगाह का विकास किया वो अफगानिस्तान के थ्रू उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सारे देशों तक भारत को अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए जरूरी है कि वो अफगानिस्तान के अपने संबंध सुदृढ़ रखे। इसके अलावा जो बदलाव आए हैं उसे भी समझना जरूरी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने विरोध स्वरूप पाकिस्तान की 11 अलग अलग साइट्स पर अटैक किया जहां पर कि प्रशिक्षण दिया जाता था आतंकवादियों को, ऐसे में पाकिस्तान ने एक अफवाह उड़ाई कि भारत के कई ड्रोन अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उस वक्त यही है मुत्तकी, नाम है इन मंत्री जी का, और ये आते हैं आगे बढ़ के कहते हैं कि नहीं, अफगानिस्तान के ऊपर भारत के किसी ड्रोन ने या किसी भी फाइटर जेट ने या किसी मिसाइल ने कोई आक्रमण नहीं किया। पाकिस्तान ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो एक गलत खबर को प्रसारित कर रहा है, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर के इस बात की अहमियत को अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार ने भी समझा है कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य करके वे न केवल दुनिया के समक्ष अपने आप को मान्यता दिलाने में एक सहयोगी के तौर पर भारत को रख सकते हैं, बल्कि भारत एक पुराना सहयोगी है अफगानिस्तान के, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, चाहे वो पावर प्लांट, हर चीज में भारत ने उनके निर्माण में, पुनर्निर्माण में, स्थापना में योगदान दिया है। और यहां तक कि वहां के काबुल के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल उसका नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर है। अंदाजा लगाइए कि भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर काबुली वाला जैसी कहानी लिखते हैं जिस पर मूवी बनती, बलराज साहनी के द्वारा उसमें किरदार निभाएगा, जिसका एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पर कुर्बान।
आप सोच के देखिए, भारत के स्वतंत्रता दिवस की बात हो या हो गणतंत्र दिवस, ये गाना मैं अपने बचपन से सुनता चला हुआ आ रहा हूं। और जब मुझे बाद में पता चला ये काबुली वाला अपने वतन के लिए गा रहा, अपने अफगानिस्तान के लिए गा रहा है, तब मुझे लगा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे होंगे पुराने समय में, तो दोबारा से उन्हीं संबंध को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है तालिबान और भारत की सरकार के द्वारा। लेकिन यहां मिर्ची किसको लग रही है? मिर्ची लग रही है यहां पर अफगानिस्तान की, जिस तरह से नजदीकियां मोदी जी के साथ बढ़ रही हैं, तो ना केवल डोनाल्ड ट्रंप को बल्कि यहां पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान को भी। आपको लग रहा होगा मैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों ले रहा हूं। देखिए क्या हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर एक बगराम नाम का एक एयरबेस है, और जब अमेरिका ने वहां अटैक किया अफगानिस्तान पे, तो बगराम को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। सभी तरह के सैन्य मिशनों का संचालन बगराम से किया जाता था। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा अफगानिस्तान की सरकार को कि बगराम उन्हें सौंप दिया जाए, यदि नहीं सौंपा जाएगा तो वे आक्रमण करके उसे ले लेंगे। ऐसे में तालिबान को भी लग रहा था कि अगर भारत जैसा सहयोगी उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि रशिया के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, चीन के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो एक जो तिकड़ी थी उसमें ये 4 देश अगर बन जाते हैं, तिकड़ी के 4 देश हो जाएंगे, अब इंडिया को भी शामिल कर लिया जाएगा, तो कुल मिलाकर के उसको इस रीजन में सहयोग देने वाले काफी लोग हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से अमेरिका अपनी पैठ लगाता बढ़ाता चला जा रहा है, पासनी नाम के एक शहर में उन्हें प्रस्ताव दिया कि अमेरिका को एक बंदरगाह का निर्माण करें। ऐसे में जरूरत इस बात की थी, जब अमेरिका काफी नजदीक आता जा रहा है, तो भारत को भी अफगानिस्तान में सक्रिय रूप से काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, तो अब यहां पे जानना आवश्यक है कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे तेजी से बदला। और कुल मिलाकर के अगर हम यहां देखें, तो अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं यहां जब आए हैं, जब वो हवाई जहाज से उतरे हैं, और इस दौरान अगर हम बात करें तो आज है तारीख 10, वो 8 तारीख से आ चुके हैं भारत में। इसी दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 100 सदस्यों से ज्यादा एक बड़ा दर लेकर के आए भारत में, और कई सारे भारत के साथ समझौते कर रहे हैं। इसी दौरान जहां की ब्रिटेन ने कभी अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत ने उन्हें आमंत्रित किया, देश में आमंत्रित किया, और हम देख रहे हैं कि बराबर पूरी तरह से हमारी विदेश नीति जिस तरह से चल रही, तो काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं। तो अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंच गए हैं, और यह दौरा इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 2021 में जब से तालिबान सत्ता में लौटे हैं, उसके बाद किसी भी अफगानिस्तान के मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। उसके पहले काफी लोग आते रहे जब अशरफ गनी की सरकार वहां पर थी। अब अगर हम बात करें तो भारत ने अभी तक तालिबान को किसी भी तरह की औपचारिक रिकॉग्नाइजेशन या मान्यता नहीं दी है। लेकिन यहां पे बात आती है कि दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है कि अगर भारत ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन तब भी भारत अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को अपने देश में आमंत्रित करता है। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अफगानिस्तान के तालिबान के जितने भी मंत्री हैं, तालिबान को अभी आतंकवादियों की सूची में रखा गया है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन की मंजूरी मिली है आमिर खान मुत्तकी को कि वे भारत की यात्रा कर सकते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि किस तरह से भारत ने उनके लिए लॉबिंग भी की है कि वे भारत की यात्रा करें। तो भारत एक साथ कई लक्ष्य तय कर रहा है यहां पे कि पाकिस्तान को भी, और जो तालिबान है वो बगराम को बचाने के लिए इंडिया की तरफ लगातार झुक रहे हैं। तो अब यहां देखें तो दुनिया की नज़र में दिल्ली और काबुल के बीच में लगातार बढ़ती नज़दीकियां, जिसके कारण हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक भूचाल जैसा माहौल आ गया है। लेकिन इस चीज को समझना होगा कि किसी समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बहुत ही जिगरी दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि ना केवल रिलीजियस बेस पर बल्कि कभी अफगानिस्तान के ऊपर रशिया का कब्जा हुआ करता था। ऐसे में पाकिस्तान यूएसए का एक बेस हुआ करता था, और जो भी मुजाहिदीन हुआ करते थे, अर्थात जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो या अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चला, जिन्हें तालिब्स का मतलब था स्कॉलर, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इन लोगों को सपोर्ट किया जाता था पाकिस्तान के द्वारा। तो अफगानिस्तान से रशिया को भगाने में अगर योगदान किसी का जाता है तो तालिब्स या तालिबान या फिर मुजाहिद्स को जाता है। तो उन लोगों ने मिल करके हम देखें कि लंबे समय तक इनके बीच में एक दोस्ती बनी रही, लेकिन पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते में लगातार कड़वाहट आती चली जा रही थी। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा था? इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान,
जैसे कि तालिबान अफगानिस्तान में, तो उसी तरह की उसी तर्ज पर पाकिस्तान के अंदर एक संगठन बना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, और ये एक आतंकवादी संगठन है और ये आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है और ये दबाव की नीति बनाता है पाकिस्तान के ऊपर, अपने हिसाब से नीतियों को बदलाव की बात करता है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार लगातार अफगानिस्तान के तालिबानी प्रशासन पर आरोप लगाती थी कि वे तहरीक-ए-तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन को संरक्षण दे रहे हैं। और सितंबर 2025 की बात है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो साफ साफ चेतावनी दे दी। वे कहते हैं कि अफगानिस्तान को तय करना होगा कि या तो वो पाकिस्तान के साथ हैं या वे तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान वाला है उसके साथ, अर्थात आतंकवादियों के साथ। साफ साफ चैलेंज है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या आ गई थी कि लाखों अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में इस वक्त रह रहे थे, उन्हें जबरन पाकिस्तान से खदेड़ने का आदेश दिया गया कि उन्हें वापस उनके देश अफगानिस्तान में भेजा जाए। इस बात से भी तालिबान की जो अफगान सरकार है वो काफी नाराज थी। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, देखिए जिस तरह से आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं, भारत ने उनको बुलाया है कि आप आइए हमारे पास, आइए बैठिए बात कीजिए, और जो भी चीज़ें दक्षिण एशिया की रणनीति और राजनीति में, कूटनीति में जो बदलाव आ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान को यहाँ पर काफ़ी बुरा लग रहा है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से हम समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। जैसे कि समा टीवी के कार्यक्रम में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, इन्होंने क्या कहा सुनिएगा। वे कहते हैं अफगानिस्तान आखिरी देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी। ये तब की बात करें जब पाकिस्तान एक नया देश बना था और उसको मान्यता देने की बात थी, तो अफगानिस्तान ने सबसे इनको लास्ट में मान्यता दी थी, जबकि दोनों ये मानते थे कि इस्लामिक देश है तो उन्हें मान्यता दे दी गई। फिर कहते तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भाईचारे का रिश्ता नहीं निभाया, मतलब जितना भी इनके बीच में भाईचारा रहा था अफगानिस्तान पाकिस्तान का, इन्होंने एक बार में धो दिया। कहते भाई कभी भी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान ने अच्छा सलूक नहीं किया। और वे कहते हैं कि इन्होंने भारत को लेकर के कहा कि भारत के साथ किस तरह के रिश्ते हैं, तो कहते हैं हकीकत यह है कि अफगानिस्तान कल भी भारत के साथ था, आज भी भारत के साथ है और कल भी भारत के साथ ही रहेगा। और ये देखिए बिल्कुल सच है, क्योंकि भारत ने अफगानियों का दिल जीता है मानवीय मदद देके, ना कि बंदूकें दे करके, जबकि पाकिस्तान ने वहाँ के आतंकवादियों को बंदूकें दिए, वहाँ पे जो हिंसा फैलाई, वहाँ पे कट्टरता फैलाने में पाकिस्तान का रोल है, लेकिन इस तरह की कोई भूमिका भारत की नहीं। भारत ने अफगानिस्तान में अस्पताल बनाए हैं, स्कूल और कॉलेजेस बनाए, सड़कें बनाई हैं, पावर प्लांट्स बनाए, तो रोल अलग अलग पता चलता है कि कौन सा देश पुनर्निर्माण में योगदान दे रहा है, कौन सा देश आतंकवादियों को पनाह देने या फिर हिंसा फैलाने में योगदान दे रहा है। तो समझते हैं पाकिस्तानी भी कि अफगानिस्तान अंततः अफगानी लोग किसका साथ देंगे। अब अगर यहां पे इस बयान को देखें तो पाकिस्तान के भीतर जो गहरी असुरक्षा और हताशा झलकती है, पाकिस्तान को ये लगने लग गया है कि अब तालिबान उनके पपेट के तौर पे काम नहीं करेगा, और अब वो धीरे धीरे अगर भारत के पास जा रहा है तो भारत के पास एक विकल्प होगा कि पाकिस्तान को अगर पीछे रखना है, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को अपना बेस बना करके वो मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंध अच्छे बना सकता है। अब अगर हम यहां बात करें कि भारत अफगान रिश्ते और बदलता क्षेत्रीय संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अखबार है पाकिस्तान का द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसमें कुछ बातें लिखी गई तो उन्हें ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति द्वारा आमिर खान मुत्तकी पर यात्रा प्रतिबंध हटाया जाना दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक अहम मोड़ है। देखिए इनके ऊपर एक जो टैग लगा है, तालिबानियों के ऊपर एक टैग क्या लगा है कि ये एक आतंकवादी संगठन है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगर मुत्तकी की यात्रा पर से प्रतिबंध हटाती है तो एक बड़ा एक सिग्नल मिलता है कि पाकिस्तान की अहमियत कम हो रही है और तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अंदाजा लगाइए कि जहां पर पाकिस्तान एक बड़ी मदद लिया करता था अमेरिका से तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, अब वो मदद तो खत्म हो गई इसकी। अगली बात, यह संकेत है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान पर निर्भर रहना नहीं चाहता है और अपने क्षेत्रीय रिश्तों को संतुलित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले पूरी तरह से तालिबान पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट था,
लेकिन अब तालिबान अपने आप को सार्वभौमिक तरीके से स्थापित कर रहा है दुनिया के देशों के सामने कि वो स्वतंत्र रूप से अन्य देशों के साथ रिश्ते बनाना चाहता है और आतंकवाद की जो भी उनकी पुरानी जो गतिविधियां रही वे उनको छोड़ के सरकार चला रहे हैं, उस देश में कल्याण करने के लिए, लोगों के भले के लिए काम करे। हालांकि उनके ऊपर ये इल्जाम हमेशा लगाया जाता है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने जो अपनी रणनीति जो बदली है वो काफ़ी उसको लेकर के आलोचना उनकी लगातार की जाती है, क्योंकि मलाला यूसुफजई के साथ जैसा हुआ था उस बात को लेकर के भी अभी भी तालिबान के प्रति लोगों के अंदर थोड़ा सा शक बचा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो भारत की रणनीति क्या होगी। भारत बहुत ही संभल के चल रहा है। वो कहता है कि भाई देखिए, हम भले ही औपचारिक तौर पे उनको मान्यता नहीं दी लेकिन हम उनके साथ संवाद कायम रखेंगे। तो भारत का रुख अब सावधानी के साथ बातचीत का है। एक अफगान मामलों के विशेषज्ञ हैं वहीद फकीरी, ये कहते हैं कि भारत तालिबान से सीमित बातचीत कर सकता है लेकिन अभी औपचारिक मान्यता देने की संभावना भी नहीं है। तो देखिए, इस बात को तालिबान की सरकार भी समझती है और भारत भी, भले उन्हें औपचारिक मान्यता नहीं दी लेकिन यदि भारत उनको इनवाइट करता है अपने देश में बातचीत करने के लिए, ये भी इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने जैसी ही स्थिति है। अब अगर देखें तो भारत आखिर अफगानिस्तान से क्या चाहता है, इस बात को समझना होगा कि भारत क्यों तालिबान को अब अहमियत दे रहा है। देखिए, अब अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो, इसके अलावा पाकिस्तान का प्रभाव अफगान राजनीति में कमजोर किया जा सके, इसलिए जरूरी है कि अफगानिस्तान को भारत में पहुंच दी जाए, भारत उसको रिकॉग्नाइज भी करे, भारत उसके साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य एशिया तक अगर भारत को अपनी पहुंच बनानी है तो अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां लगातार दुनिया में बदलती चली जा रही है, ऐसे में भारत को भी अपनी परंपरागत नीति को छोड़ करके नए तरह के जो डायनेमिक्स बन रहे हैं दुनिया में, उनके अनुसार अपनी नीति में बदलाव करने जरूरी है। अगर हम यहाँ बात करें कि क्या होने वाला है, तो देखिए, मुत्तकी का जब भारत दौरा होता है उसके कुछ समय पहले ये मास्को में जाते हैं और वहां पर मास्को में जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं उनकी एक मीटिंग होती है और वे उस मीटिंग में बहुत ही खुल करके एक बात कहते हैं कि अब सभी देश कहते हैं कि अब विदेशी सैन्य ढांचे की तैनाती नहीं होगी अफगानिस्तान में। कुल मिलाकर के इसको ऐसे समझिए कि जब अमेरिका ने कहा कि बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दोबारा से अमेरिका को सौंप देना चाहिए, ये मीटिंग इसी बात का विरोध करते थे, क्योंकि यहाँ पे मास्को में हो तो रशिया का इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे जितने यहाँ के देश हैं जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उन देशों के बीच की मीटिंग थी। तो ये तय मान के चलिए कि ये यूएसए के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने इस बात का साफ साफ विरोध किया। उन्होंने कहा कि बगराम एयरबेस को दोबारा खोलने की जो घोषणा की जा रही है अमेरिका के द्वारा, तो वो उसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। अब अगर हम बात करें कि भारत यहां पर क्या देखता है, अपने आप को किस तरह के रोल में देखता है, तो भारत तालिबान के साथ संवाद रख करके अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन अपनी लोकतांत्रिक साख को दांव पर नहीं लगाना चाहता। वो ये भी नहीं दिखाना चाहता है कि वो तालिबान की सरकार की गलत नीतियों का वो समर्थन करेगा, तो वहां पे वो सदैव उन नीतियों का विरोध करेगा जो कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लागू की जाती हैं। अगर सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलती है तो भारत का पूरा समर्थन है, और मे भी जैसे ऐसी चीजें होती तो अगले दिन सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत सबसे आगे खड़ा दिखेगा। हालांकि अब तक हम बात करें कि तालिबान को किस देश ने मान्यता दी, तो तालिबान को अब तक सिर्फ रशिया ने औपचारिक तौर पर मान्यता दी है। इसके अलावा दुनिया के किसी देश ने औपचारिक तौर पर अभी तालिबान के सरकार को मान्यता नहीं दी। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर बात करें, इस मुद्दे को अगर देखें तो भारत और तालिबान, अगर पाकिस्तान को क्या ये अलग थलग करने की रणनीति के तौर पे अगर देखा जाए, तो देखिए, आमिर खान मुत्तकी का ये जो दौरा है ये दक्षिण एशिया में एक नई शुरुआत कैसे करता है कि जहां पे एक वक्त अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार को पाकिस्तान का पपेट माना जाता था, लेकिन मुत्तकी की ये जो भारत यात्रा हो रही है, इससे एक चीज और एस्टेब्लिश होती है कि मजहब के आधार पर जरूरी नहीं कि दो देश मित्र बन सकें। क्योंकि अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान मजहबी तौर पे तो एक जैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों के अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं, उसके हिसाब से दोनों अपनी विदेश नीति तय कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान का झुकाव लगातार हम देख रहे हैं
चीन को, रशिया को छोड़ के किस तरफ होता चला रहा है, यूएसए की तरफ, वहीं अफगानिस्तान चीन, रशिया, इंडिया, ईरान के साथ अपने संबंधों को जोड़ा, पाकिस्तान को किनारे करता चला जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मजहब से ज्यादा उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चले, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, इस चीज की अहमियत बढ़ जाती है। तो भारत ने भी अभी तक भले ही औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी अफगानिस्तान को, लेकिन अपने जो कूटनीतिक द्वार या डिप्लोमेटिक डोर है वो भारत ने खुला रखा है अफगानिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के लिए क्या, किस तरह से एक झटका है, किस तरह से पाकिस्तान इस बात को लेकर तिल मिलाया हो, इसको जानना जरूरी है। देखिए, अफगानिस्तान जो कि कभी पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी था, अब वो भारत के करीब दिख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को तो झटका लगना ही था, लेकिन यहां बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने में। तो भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस संवाद को स्थायी तौर पर जारी रखता है या सिर्फ ये जो मुलाकात है इस समय के लिए जो भू राजनीतिक संकेत बनकर के ना रह जाए। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का जो विश्लेषण यहां आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि कैसे तालिबान के मंत्री जो भारत आ रहे हैं और पाकिस्तान क्यों इस बात को लेकर के खफा है, डरा है, या भूचाल या हलचल मची हुई पाकिस्तान के अंदर, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पुराना जो रिश्ता है उसमें तकरार आ गई है, क्या दोनों के बीच में अब तलाक जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस बात को वक्त के साथ साथ हम भविष्य में देखेंगे कि और आगे किस तरह से वक्त के साथ इन दोनों देशों के बीच में तकरार बढ़ती है। लेकिन इतना तो तय मानिए कि अगर तालिबान की सरकार भारत के साथ रिश्ते जोड़ रही है या भारत की सरकार तालिबानी मंत्रियों को आमंत्रित कर रही है तो चीजें बहुत सारी बदल रही हैं। हालांकि हर चीज पर्दे के सामने नहीं दिखती, कई बातें पर्दे के पीछे होती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये वीडियो जो विश्लेषण है आपको इस बात की समझ बनाने में मदद करेगा कि किस तरह से भारत की रणनीति तालिबान सरकार के प्रति बदल रही है, किस तरह से तालिबान ने पाकिस्तान को छोड़ के भारत, रशिया, चीन और ईरान के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे भारत के लिए मध्य पूर्व का जो द्वार खुला हुआ है अफगानिस्तान के माध्यम से। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का विश्लेषण पसंद आया होगा और आप लगातार अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं। आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी नए नए वीडियोस आपके लिए लगातार बना करके लाते रहेंगे। और एक बात और कहूँगा मैं आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप अन्य दूसरे जो इन विषयों पे वीडियो चाहते हैं वे वीडियो के आप विषय भी हमें सुझाव दे सकते हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। हम मिलते हैं फिर एक नए दिन नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।